इस क्षेत्र से कोई भी इस क्षेत्र या कहीं पूरे जनपद में कोई और भी किसान जो है हाइड्रोपोनिक्स की यूनिट लगाना चाहता है तो उसको बड़ौदा बैंक की तरफ से पूर्ण जो है सहयोग किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अयोध्या से आया हूँ। जी जी। और आज चौरसिया जी के बारे में मुझे डीडीएम नाबार्ड हमारे कमलेश यादव जी के द्वारा पता चला। परिचय दे दीजिए छोटा सा। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का जिला विकास प्रबंधक हूँ। जी। जैसा अभी हमारे आरएम साहब ने बताया, किसान है वो आपसे जुड़ा है, आपसे कांटेक्ट हो पाया, तो आप कहाँ आप भेजते हैं वो ट्रेनिंग भेजने के लिए? देखिए हम लोग जो है डीडीएम जो नाबार्ड के जो जिले के मुखिया होते हैं, डीडीएम अभी बात हुई, हाँ डीडीएम नाबार्ड, तो उनके साथ हम लोग ये जो परियोजना लगी है उसके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी। हम सभी को मालूम है कि अयोध्या जो है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में जो है विकसित हो रहा है। आज हम अयोध्या के प्रगतिशील किसान से आपको फिर एक बार मिलवाने चल रहे हैं और यहाँ पे जिला लेवल के अधिकारी आए हुए हैं, नाबार्ड के प्रबंधक साहब डीडीएम सर आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहली बात आपको आज हम चौरसिया जी से फिर से मिलवाएंगे इसी अंदाज में। आइए हम अपने डीओपी से कहेंगे। जी जी चाचा जी, क्या हाल है? हाँ नमस्कार, हरिश्चंद्र चौरसिया बसवार खुर्द। हमारे डीडीएम सर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। और डीडीएम सर से हमारे सर जी आए हैं और वो अधिकारी बैंक तो बात किए हैं, लेकिन हमारे सर जी से थोड़ा बात करिए, हमारे यहाँ आए हुए हैं। जी 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 सर, पहले आप एक परिचय दे दीजिए ताकि लोग जान सके कि कौन है आप, कहाँ से आए हैं। मैं क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अयोध्या से आया हूँ। जी जी। और आज चौरसिया जी के बारे में मुझे डीडीएम नाबार्ड हमारे कमलेश यादव जी के द्वारा पता चला। जी जी। कि एक विकासशील किसान है यहाँ पे, प्रगतिशील किसान, जी और जी। जो बड़े नए ढंग की खेती करते हैं। तो आज उसी संदर्भ में आपके साथ मुझे आज इनकी हाइड्रोपोनिक्स का एक छोटा सा फार्म जो इन्होंने बनाया हुआ है जी उसका मुझे दौरा करने का मौका मिला और बड़ी खुशी हुई कि चौरसिया जी ने बड़े ही दिल से इसमें काम किया है और सक्सेसफुली काम किया है। जी जी। जहाँ तक ये किसान ने अभी शिमला मिर्च की खेती इन्होंने किया है और विभिन्न प्रकार के शिमला मिर्च ये उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि ये येलो कलर के और रेड कलर के और जी। तमाम तरीके के वेराइटीज हैं इनके पास शिमला मिर्च की। जी। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी जो कि सामान्यतः कोल्ड इलाकों में होती है, वहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और बड़ी अच्छे ढंग से इनके फल भी उसमें दिख रहे हैं कि आ रहे हैं। जी जी। तो मुझे इनकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बड़ौदा यूपी बैंक से मैं इनको आश्वासन देता हूं कि कोई भी यदि ऐसे किसान को कोई भी यदि वित्तीय सहायता की जरूरत है तो बड़ौदा यूपी बैंक हमेशा इनके लिए तत्पर है। जी। कभी भी आप जैसे कोई भी किसान हमारे साथ आए उनके हम सहयोग करने के तैयार हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इनके बारे में जितना सुने थे, आप सुन के ही आए, सर आपको लेके आए, यहाँ देखने के बाद आपको उससे बेहतर लगा या फिर कैसा लगा? उससे बेहतर लगा। उससे बेहतर जैसा कि लगा। आपसे हमारे डीडीएम नाबार्ड साहब ने इनके बारे में बताया था मुझे। जी जी। और मुझे जो उम्मीद थी उस उम्मीद से इन्होंने ज्यादा अच्छा कार्य किया। अच्छा कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, धन्यवाद आपका। अब हम डीडीएम सर से आपको आपका परिचय करवाते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक परिचय दे दीजिए छोटा सा। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का जिला विकास प्रबंधक हूँ। जी। जैसा अभी हमारे आरएम साहब ने बताया, ये जो परियोजना लगी है उसके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी। हम सभी को मालूम है कि अयोध्या जो है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में जो है विकसित हो रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है, जिसके मद्देनजर हमारे शहर में बहुत सारे होटल, बहुत सारे रेस्टोरेंट दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं। उस कड़ी में हमारे यहाँ बहुत से बाहर से लोग आएंगे जिनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जरूरतें होंगी, वो उनको थोड़ी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या अच्छे तरीके की सब्जी जिसमें हमारा स्ट्रॉबेरी सम्मिलित है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ लगा है कि शिमला मिर्च, रंगीन शिमला मिर्च जो लाल और पीली रंग की लगती है, ये प्राय हमारे जनपद में उपलब्ध नहीं होती थी। जी जी। तो इसकी मांग को देखते हुए ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू करवाया है और जिसकी सफलता के बारे में जो है चौरसिया जी का आप पहले भी जो है उनसे बात कर चुके हैं, आप स्वयं भी देख चुके हैं। जी जी। और एक अच्छी बात यह है कि इनकी योजना को देखते हुए, इनकी सफलता को देखते हुए बहुत सारे ग्रामीण लोग जो हैं और ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का यूनिट लगाना चाहते हैं। जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे आरएम साहब का भी, जिन्होंने जो है ये आश्वासन हमको दिया है कि अगर इस क्षेत्र से कोई भी इस क्षेत्र या कहीं पूरे जनपद में कोई और भी किसान जो है हाइड्रोपोनिक्स की यूनिट लगाना चाहता है तो उसको बड़ौदा बैंक की तरफ से पूर्ण जो है सहयोग किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि
चौरसिया जी की सफलता को देखते हुए बहुत सारे लोग आगे आए और इस तरीके की यूनिट लगा के अधिक से अधिक जो है जी जी अपनी आमदनी में इजाफा कर सके। जी। अच्छा, जैसे मान लो अभी कोई किसान है, मान लो वीडियो देख रहा है, कहीं से उसके अगर दिमाग में आए कि हमें भी लगवाना है, तो कहाँ कैसे कांटेक्ट करें? देखिए, ये जिस यूनिट में हम खड़े हैं, ये तो नाबार्ड की योजना के तहत लगवाया गया है। जी जी लेकिन इसके अलावा अगर कोई अपनी यूनिट लगाना चाहता है तो देखिए, दो चीजें होती हैं इस तरीके की यूनिट लगवाने में। एक तो सबसे पहले आपको धन की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप चीजें खरीद के लगाएंगे। दूसरा एक है कि ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा उपलब्ध हो भी गया तो आपको ज्ञान चाहिए या एक टेक्निकल एडवाइजरी चाहिए जिसके माध्यम से आप ये लगवाएं। तो बैंक जो जहां तक जो है इसकी बात है, धन की बात है, उसके लिए जो है बड़ौदा बैंक में आपने देखा ही, बड़ौदा यूपी बैंक वाले जो है वो समर्थन करेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी उसके लिए जो है नाबार्ड है सदैव किसानों के साथ है, और कृषि विभाग, उद्यान विभाग भी जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर इसके अतिरिक्त भी कोई और जानकारी चाहिए होगी या किसान देखना चाहें कि हाइड्रोपोनिक कैसे लगता है, क्या क्या करना होता है, तो नाबार्ड की योजना है जिसके माध्यम से हम उनको सीख भ्रमण कार्यक्रम पे भी भेज सकते हैं। तकरीबन 20-25 किसानों को 3 से 4 दिन के लिए, जहां वो जाएं ट्रेनिंग करने के लिए, जहां इस तरीके का काम हो रहा है। वो भारत में कहीं भी जा सकते हैं। तो नाबार्ड इस तरीके के प्रोग्राम को जो है समय समय पे करवाता रहता है। अगर वो जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं जी। अच्छा, नहीं तो ये तो जैसे इजराइल विधि है, यहाँ अपने भारत की तो है नहीं, तो इस पे अगर मान लो करवाते हैं तो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड होगी उनको या नहीं? सब्सिडी ऐसा कुछ सब्सिडी इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि जो इसमें किसान अपनी लागत लगाता है, जैसे जिस यूनिट में हम खड़े हैं इसमें तकरीबन 5 लाख की लागत निकल जाएगी। कोई इसका लाभ है ना। आप देखिए, ये हम जिस में खड़े हैं ये 1000 स्क्वायर फीट का है। मात्र 1000 स्क्वायर फीट में या 4 से 5 रो ही लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आपने जो है 21 रो में आपने लगा रखा है। मतलब जो चीज आप 1000 स्क्वायर फीट में करते थे, जितना उत्पादन मिलता था आपको, वही उत्पादन आपको खेती है वो हाइड्रोपोनिक्स की ही खेती है। क्योंकि हमारी जो कृषि में योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही है। रसायन का आप सुनते ही होंगे कि बहुत दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो इस रसायन का कम उपयोग करके और कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ये खासियत है इसकी। जी जी। अच्छा, तो ये लगभग मान लो अगर कोई भी छत पे अगर प्लांट अपने लगवाना, छत पे भी है तो लग जाएगा। कहीं पे भी, सिर्फ छत पे ही नहीं, अगर आपके पास कोई बेकार भूमि है, ऊसर भूमि है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। क्योंकि बिना मिट्टी के होता है ना, इसमें मिट्टी से कोई इसको मतलब नहीं। तो ये छत के लिए, आप छत पे करना चाहते हैं, अपनी बालकनी में थोड़ा बहुत शौक के तौर पर करना चाहते हैं वो। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बंजर ऊसर भूमि है तो उसमें भी इस तरीके की खेती कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहले आप छोटा परिचय दे दीजिए आपका। मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी ओंकार सेवा संस्थान के लिए काम करता हूँ। जी जी जी। तो आप कहाँ से जुड़े हैं और उसमें आपका क्या पद है? जैसे कि मैंने बताया कि ओंकार सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्था है। मैं उसका मुखिया हूँ और हम लोग अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर 4 जनपदों में किसानों के साथ काम करते हैं। अच्छा जी। किसानों को खेती की नई तकनीकी के बारे में जानकारी देना, उनको प्रशिक्षित करवाना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग नाबार्ड, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड के साथ जुड़ करके हम किसानों को नई जानकारी, नई तकनीकी जो खेती की है उसके बारे में इनको जो है पूरा प्रशिक्षण दिलवाते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी है। जी जी। ये लोग उसको ट्रेनिंग आप करवाते हो? अच्छा, तो ये आप जैसे मान लो अभी नया किसान है, वो आपसे जुड़ा है या आपसे कांटेक्ट हो पाया, तो आप कहाँ आप भेजते हैं वो ट्रेनिंग भेजने के लिए? देखिए, हम लोग जो है डीडीएम, जो नाबार्ड के जो जिले के मुखिया होते हैं, डीडीएम, अभी बात हुई, हाँ, डीडीएम नाबार्ड, तो उनके साथ हम लोग बातचीत करके उनके निर्देशन में किसानों को क्या सीखना है। सब्जी की खेती करना चाहते हैं, मशरूम का करना चाहते हैं, जी जी, या दुग्ध पालन करना चाहते हैं, डेयरी का काम करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उससे संबंधित संस्थान में हम लोग इनको ले जाते हैं। जैसा कि अभी जो है हम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक में जी, अयोध्या जनपद के 25 किसानों को, जिसमें 5 किसान हैरिंगटनगंज विकासखंड से थे, 10 किसान जो है सोहावल के थे, जी जी, और 5 किसान जो है अमानीगंज के, 5 मिल्कीपुर के, कुल 25 किसान थे। उनको हम लोग बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जी जी, वहाँ पर हम इनको मशरूम पे प्रशिक्षण दिलवाए। अच्छा, मशरूम की ट्रेनिंग लेने के बाद जो है ये लोग आए, इन्होंने भी जो है मशरूम लगाया था। और सोहावल में इस समय 10 किसान, उसमें एक विवेक सिंह हैं, क्रांति सिंह करके 10 लोग वहाँ से गए थे।
उन लोगों का बटन मशरूम वहाँ से डेली लगभग एक ही गांव से 25 से 30 कुंटल मशरूम जो है गोरखपुर के लिए जा रहा है। जी, मतलब 25 से 30 कुंटल बटन मशरूम रोज जी। जो है एक गांव से गोरखपुर के लिए वो लोग भेजते हैं, जहाँ पे उनका मशरूम लगभग 100 रुपये किलो। किलो के हिसाब से जी, उनको जी। बिक जाता है। जी जी। चलिए सर, बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौरसिया जी, कैसा लग रहा है आपके यहाँ जिला लेवल के जो है लोग आ रहे हैं, डीएम साहब भी आ रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है बहुत आपको? अच्छा लग रहा है। पहले कोई आता था जब ये नहीं लगा था ये तो नहीं थोड़ा लगा था तो कोई नहीं आता था, कोई हम जानता अकेले ही नहीं इसी था। जमीन में मस्त थे। मस्त थे। हाँ, इसको लेकिन लगवाने के बाद में आपका जो है हाँ, दाम जो है बढ़ गया। दाम क्या बढ़ गया कि आदमी इसको देख रहे हैं, हमको वही देखने में बहुत खुश हैं हम। हाँ कि लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं, देख रहे हैं, नई नई चीज आई है हमारे यहाँ, उसको देखना बहुत जरूरी है। और कोई अगर भाई साहब अगर लगवाना चाह रहा है तो उसके यहाँ भी लग ही सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लगा है तो उसके यहाँ नहीं लगेगा, लगेगा। हाँ, वो तो सर बोल भी दिए हाँ। हैं कि पूरा जो है हम लोग जो है लग जाएगा, लग जाएगा। लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो किसान हैं और वो हिस्सा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को जो है शेयर कीजिए और पहुंचाइए।